के 7:30 और समथिंग। 7:40 पे मेरी बस है और अभी मेरा एग्ज़ाम है। जाती तो पढ़ा लिखा मैंने कुछ है नहीं। और आज है मंडे और मंडे को तारीख है 29 है आज। तो व्लॉग्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। आज 29 है तो अगर 29 का व्लॉग 30 को आना चाहिए, बट ये 2-3 तारीख को आएगा शायद से। तो अब तक का अपडेट यही है कि कुछ पढ़ा लिखा है नहीं। अभी मैं नहा धो के फुल रेडी हो गई हूँ। तो यस दिस इज़ इट। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट और जाएंगे एग्ज़ाम देने, जिसके लिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो एग्ज़ाम में क्या देंगे। ये वाली exam is done. How was your exam, Disha? It was not good, it was not bad, it was You're not audible. ऐसे दो ही चीज़ें होती है, गुड और बैड। You're तो मैं not बैड audible. में जाना चाहूँगी। और मैं तो वेरी बैड में। नहीं, दो ही ऑप्शंस हैं, गुड और तूने बैड। एक सब्जेक्टिव तो किया है, मैंने एक भी सब्जेक्टिव नहीं किया। हाँ, मैंने एक सब्जेक्टिव किया, Means दूसरे में मैंने लिखा। दूसरा क्वेश्चन था ना, सुन ना। 8 मार्क्स, 8 out of 8। दूसरा क्वेश्चन था 0। दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन फ्लोरेसेंस और मैंने लिखा फ्लोरेसेंस। मैंने लिखा फ्लोरेसेंस इज द बस खत्म। process in which light मैंने तो इतना भी नहीं लिखा। in which light is done by And you fluorescence. know, मैंने वो वाली पीडीएफ ही मैंने सुबह खोल ली थी और मैं रट रही थी उस पीडीएफ। बट देख, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऑन द स्पॉट कुछ पढ़ूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं होता। मैंने तो कल सब कुछ ऑन द स्पॉट ही पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इसलिए मैं नहीं पढ़ती ऑन द स्पॉट कभी नहीं। इसलिए मैंने आज सोचा मैं 5 बजे उठूँ और मैं 6 बजे सो गई और मैं 8 बजे उठी, क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं हुआ। पूरी क्लास बैठे हम सभी ब्लॉग कर रहे हैं, पता नहीं हमारी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। जितनी बार घर से कॉलेज से घर आती हूँ, मम्मी लिस्ट बढ़ा देती है सामान की लेने के लिए। और घर का सामान सिर्फ मैं या फिर पापा लाते हैं। पापा के पास टाइम कम हो जाता तो ज़्यादातर मैं लाती हूँ। और इतनी तेज़ हुआ है और सामान से बैग में जाती हूँ, ऊपर से लैपटॉप बैग है, मैं इतना भारी बैग, ऊपर से मुझे 2 बजे से आते आते। और जब मैंने कुछ खाया भी नहीं है और कल एग्ज़ाम है यार। आई एम अगेन ऑन माई बेड। डिनर, वाह, डिनर पे पहुंच गई। लंच कर लिया था मैंने एंड उसके बाद फिर मैंने बिग बॉस देखा। वैसे मुझे सोना चाहिए था 1 घंटा, बट मैं सोई नहीं। फिर अभी जस्ट मेरा लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने बंद कर दिया लैपटॉप और मेरे हाथ में फ़ोन आ गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग अपडेट कर देते हैं। सो आज मैंने हेयर वॉश किया था पर वो लग ही नहीं रहा कि किया है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बालों को। बालों की दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती जा रही है। पहले इतने बढ़िया बाल थे मेरे, सिल्की स्मूथ शाइनी, एंड पता नहीं क्या होता जा रहा है। एंड जहाँ मैं कल कितनी बार बोलूँगी भाई, कितने बार। ब्लिंकिट इज़ बैक भाई। जब से ब्लिंकिट आया ना सोलन में, मैंने हद कर दी है मंगा के सामान। और ये हालत मेरी पहले चंडीगढ़ में थी, जब मैं वहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे तो ब्लिंकिट था तो, और वहाँ पे शॉप्स मेरा बहुत दूर होती है तो फिर ईजी रहता है। तो चलो वहाँ पे मैं घर से दूर थी तो यूज़ करना बनता है, पर मैं अब घर पे हूँ और मैं इतना सामान मंगा रही हूँ कि मैं पूरा झांक के देख रही थी मुझे ऐसे डरावनी नज़र से कि फिर ले आई ये लड़की। क्या करूँ भाई, हाथ नहीं रुकते लेटे लेटे। छोटा सा हॉल। कार्ड तो मेरी पहले से रेडी होती है, पहले ऐड करके रखती हूँ मैं सब कुछ, मतलब जो मेरे को चाहिए होता है। तो आज की जो ऐड 4-5 दिनों से जो मैंने ऐड करी थी चीज़ें, वो आज मंगा ली। अब आज फिर से ऐड करूँगी, फिर वो 1-2 दिन, 4-5 दिन या हफ्ते बाद मंगा लूँगी। तो फ्री एक मुझे ये हेयर कलर है फ्री में, ठीक है, जो कि मैं आज ही ट्राई करूँगी। ये है स्ट्रीक्स का, वो भी ब्राउन है, नेचुरल ब्राउन है। तो मैं ये वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि नेचुरल ब्राउन मेरे बालों पे आएगा भी, पता नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे हेयर कलर बहुत टाइम से करवाना था। एंड जब आ गया फ्री में तो क्यों ना करूँ मैं इसको। सेकेंड ये मेरे को ये फ्री आया है, व्हाट इज़ दिस, पीरियड पैंटी फ्री। ये 2 चीज़ें फ्री आई है। सो ब्लिंकिट वाले आर डूइंग वेरी गुड। एंड एक और चीज़ फ्री आई है, ओ माई गॉड, नॉट फॉर सेल, ट्रेसमे का अल्ट्रा शाइन हेयर सीरम। ओके, 3 चीज़ें, पर ये मेरे कार्ट में नहीं थी, अपने आप ही डाल दी मैंने। और मैंने एक मंगाया था शैम्पू, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और आई थिंक दिस वुड बी द नरिशिंग वन फॉर माई हेयर।
तो बाल तो निकले ही जा रहे हैं। ये है, और मैंने हेयर मास्क मंगाया के साथ सेम, बट इसका डब्बे की हाल थोड़ी ख़राब है। इसको मैं खोलती हूँ। नेल्स नहीं है अनबॉक्स वो करने के लिए। हेयर मास्क विच इज़ लुकिंग कूल इनफ। दीज 2 थिंग्स फॉर माई हेयर। पिछले हफ्ते स्किन केयर आया था, अब हेयर केयर आ रहा है। हाँ, ये सारा हेयर केयर ही है भाई, सब कुछ हेयर केयर है। एंड मेरे को ये मेनली मुझे मम्मी ने ये कहा था मंगाने के लिए, टिश्यू पेपर रोल। ये दूसरे वाले टिश्यू है, ये वाले मम्मी ने मंगाए थे कि ये वाले मंगाओ। इसके साथ हमने जो इतना सारा सामान मंगा लिया, ये ऐसे ही होता है आई थिंक। अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो बताओ भाई। और ये मैंने क्या किया था कि मैंने वो बताया था ना, एडहेसिव स्टैंड्स मंगाए थे टिश्यू पेपर रोल के, तो मैंने ये किचन के लिए मंगाया। तो मम्मी ने उस पर क्या किया, आज कपड़ा जिससे किचन साफ़ करते हैं, स्लैब साफ़ करते हैं, उस कपड़े को निचोड़ के उसके ऊपर सूखने डाल दिया है। सो मॉम बीइंग मॉम क्या करें, तो अब आ गया तो उस कपड़े को उठा के रख देंगे वापस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर 2 फेस मास्क मैंने मंगाए हैं क्योंकि मुझे स्किन केयर का बड़ा भूत चढ़ रहा है आजकल। तो एक रात को यूज़ करेंगे एंड हम ये भी अभी करेंगे। गाइस इट्स टाइम टू डू हेयर कलर। तो मैं पहले पैच टेस्ट करती हूँ छोटे से बालों पे। मुझे नहीं पता ये ये कोई वो वाला गंदा छपरी वाला ब्राउन ना दे दे मुझे, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल एलिगेंट और जो मेरे बालों में बिल्कुल स्मज हो जाए, जो कम दिखे, वो वाला चाहिए। तो कुछ शेड्स होते हैं जो सिर्फ धूप में दिखते हैं एंड ऑल, तो पता नहीं। मैं थोड़ा सा पैच टेस्ट करती हूँ, फिर उसको धो के फिर देखते हैं कि काम का है कि नहीं है। सो वी हैव स्ट्रीक्स का मैनुअल। तो ये है डेवलपर एंड दिस इज हियालुरोनिक एंड कीवी फ्रूट एक्सट्रैक्ट कलरेंट। तो इनको मैं दोनों पूरा नहीं फाड़ूंगी क्योंकि पैच टेस्ट के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए। तो जब तक वो पैच टेस्ट सूखेगा तब तक ये पूरा सूख जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। मैं पहले सामान लेके आती हूँ विद अ बोल एंड अ ब्रश। कोई भी मुझे जज नहीं करेगा क्योंकि ये है हमारे घर का जो बेसिकली होता है ना, सबके घर पे एक, जिससे पूरा घर अपने बालों को, पूरा घर नहीं, सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े तो नहीं, मम्मी पापा अपने बालों को रंगते हैं, वो है ये। तो इसमें करेंगे हम, क्योंकि और कटोरी अगर मैं लूँगी तो मुझे पटाखे पड़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज ही मैंने हेयर वॉश किया। अच्छी बात यह है कि मेरे बाल जो है वो ऑयली नहीं है। और मैं पैच टेस्ट करूँगी नीचे की साइड से बालों में, जो नीचे के साइड के मेरे बाल हैं उसमें करूँगी मैं पैच टेस्ट। तो इतने से मैं करूँ, इतने में करूँ या फिर ज़्यादा लूँ? इतने में करते हैं पहले, तो मेरे को दिखेगा ही नहीं आ रही है। थोड़ा सा बीच में से लेते हैं बाल, लंबे बाल लेते हैं थोड़े से, जैसे कि ये ले लेते हैं। और बाकी के बालों को हम बांध लेंगे अच्छे से, ताकि पैच टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड देन वील टेक अ टॉवल ऑन माय कंधा, ताकि मेरी शर्ट गंदी ना हो, पता चले मेरी शर्ट ही ब्राउन हो जाए। तो जी आई एम रेडी, ठीक है। एंड अब हम लोग लेंगे कैंची और थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। बेड के ऊपर बैठ के काम करेंगे। क्या मुझे ये काम बाथरूम में करना चाहिए? यस, मुझे बाथरूम जाना चाहिए। हल्का सा काटूंगी ताकि वो भी अच्छा है। क्या मुझे इस ब्रश की ज़रूरत थी कि तो मेरा पूरा हाथ में लग चुका है भाई। 15 मिनट्स, फिर देखते क्या हो रहा है। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 16, 17, 17, 18, 19 मिनट हो गए हैं। एंड दिस इज़ द हाल। ये देखो मेरा टॉवल ख़राब हो चुका है और रंग चढ़ा है जो ये जो रंग चढ़ा है ना, ये मेरे हाथ पे, ये कैसे निकले भाई? मुझे क्या पता था कि ये ऐसा होगा। वॉश करती हूँ, फिर देखते हैं। एक साइड से टॉवल को हटाना पड़ेगा, सुखाते हैं इसको। पैच टेस्ट से कुछ भी नहीं हुआ, कोई ब्राउन कलर नहीं आया, बस ये कलर सिर्फ मेरे हाथ के ऊपर ही आना था, जो कि बहुत ही घटिया लग रहा है। तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हुई। इतना जो मैंने गंद डाला ना, सारा साफ करना पड़ेगा मुझे। अब मतलब मेरे को सैलून में जाके कराना पड़ेगा। हेयर कलर तो मैं कराऊंगी ही। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सारे फालतू के काम कर रही हूँ, पर मुझे पढ़ने का काम कोई नहीं है। कल मेरा एग्ज़ाम है, वो भी मेटाबॉलिज्म का। किस चीज़ का? मेटाबॉलिज्म का, जो कि मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होने वाला, उसका एग्ज़ाम है रिटर्न, जो कि हमने, मतलब मैंने 2023 में दिए थे, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम, वो भी दिए 2023 के स्टार्टिंग में। तो 2023 पूरा साल, फिर 24, फिर अभी 25 भी ख़त्म होने को आ रहा है। तो एग्ज़ाम में अब देने वाली हूँ रिटर्न, तो पता नहीं कैसा होने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं बाल रंग रही हूँ भाई। मैं जब से कॉलेज आई हूँ, मैं टाइम पास कर रही हूँ। और अब मैं रेडी हो रही हूँ जिम के लिए। देखो डेडिकेशन। तो ऐसे करो भाई, जिसको
नहीं नहीं, कोई मत करो ऐसे। पढ़ो भाई, पढ़ो, सब पढ़ो। मेरा मन नहीं है पढ़ने को, वो अलग बात है, पर तुम सब पढ़ो, जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं है पढ़ने वाले वो मजे करो ज़िंदगी में, जैसे मैं कर रही हूँ। एग्ज़ाम्स और मैं का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्या कर सकते हैं। सेट फॉर द जिम, बस अब जूते पहने और चलते हैं। देखा तो मेरे को जोड़ा पकड़ा। ब्लॉग बनना चाहिए, मैं तो क्लिप चाहूंगी। इसका क्या है, मेरा हेलमेट कितना बड़ा है यार। स्ट्रगल्स, पीछे बैठ के मजा आ रहा है। खड्डे आगे देखो गाइस, तू भी देख रहा है पीछे, तू आगे देख ना, तू गाड़ी चला रही है। ये देख ट्रैफिक। आई एम बैक फ्रॉम द जिम एंड आज मैंने किया बाइसेप्स एंड बैक। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग यहाँ पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा। 8 बजे, 8:30 हो चुके हैं। अब मैं बस पढ़ूंगी, क्योंकि कल एग्जाम है। मैंने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना, तो अब मेरा स्टार्ट होगा। पूरी रात मुझे खींचनी पड़ेगी। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा बना है। अच्छा मतलब लंबा बना है। सो हाँ, सो वेट टिल द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।